पानी दे छाया दे रे तो रामा मेघ दे, श्यामा मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, पानी दे छाया दे रे तो रामा मेघ दे। पानी पंच महाभूतों में से एक। पानी पृथ्वी के 3/4 हिस्से का स्वामी। पानी जीवन और कृषि के लिए आवश्यक शर्त। पानी के इसी महत्व को समझकर प्राचीन काल से ही मनुष्य खड्डे बनाकर फिर जलाशय खोदकर जल संग्रहित करता रहा। कालांतर में आधुनिक तकनीक से वह बांध बनाने लगा। 1906 में ऐसा ही एक छोटा सा बांध बनाया गया महाराष्ट्र के नासिक जिले के वाघाड़ में। इसे बनाने वालों ने शायद तब सोचा भी न होगा कि भविष्य में यही बांध भारत के जल प्रबंधन में नया इतिहास रचेगा। वाघाड़ मूल रूप से पिछड़ा क्षेत्र रहा। यहाँ का निर्धन किसान दूर दराज के संपन्न किसानों के यहाँ काश्तकारी करता, बेगारी करता या बरसात अच्छी हो जाने पर एक आध फसल ले लेता। वाघाड़ में बांध आ जाने के बाद भी उसकी जीवन शैली नहीं बदली। 1980 में सरकार ने विशाल जल क्षमता के नए बांध का निर्माण किया। 90 के दशक में समुचित जल प्रबंधन का विचार लेकर आए बापू साहेब उपाध्याय और उनका समाज परिवर्तन केंद्र। उन्होंने स्वतंत्र जल प्रबंधन संस्था की नई संकल्पना सामने रखी। संपूर्ण क्षेत्र को अनेक उपक्षेत्रों में बांटा गया। इन्हें लाभ क्षेत्र का नाम दिया गया। प्रत्येक लाभ क्षेत्र में एक जल प्रबंधन संस्था बनाई गई। किसानों द्वारा किसानों के लिए बनाई गई जल प्रबंधन संस्था। संबंधित संस्था के सदस्य अपनी मांग संस्था में दर्ज कराते हैं। संस्था कुल मांग सिंचाई अधिकारी के सामने रखती है। अधिकारी उपलब्ध जल और मांग के अनुपात में बांध से आवश्यक पानी छोड़ने की अनुमति देता है। बांध से आगे कैनाल द्वारा पानी लाया गया। कैनाल से हर लाभ क्षेत्र को माइनर के माध्यम से पानी दिया जाता है। संस्था को पानी क्यूसेक्स में मापकर दिया जाता है। संस्था अपने सदस्य को प्रति सेकंड 1 क्यूसेक की गति से 1 लाख लीटर पानी उपलब्ध कराती है। यानी 1 बीघा जमीन की आवश्यकता केवल 1 घंटे में पूरी हो जाती है। हर आवर्तन में 1 हेक्टेयर क्षेत्र को 5 घंटे यानी 5 लाख लीटर पानी दिया जाता है। प्रति घंटा के आधार पर पानी के चलते खेत की साफ सफाई अच्छी रहने लगी। किसान खेत में खरपतवार, सूखे पत्ते बिल्कुल रहने नहीं देता। क्यारियाँ और नालियाँ साफ रखी जाने लगी। उद्देश्य एक ही, पानी की एक बूंद भी नष्ट न हो। पानी बिना किसी रुकावट के गति से और कम से कम समय में भरा जा सके। वाघाड़ के किसानों ने जल प्रबंधन को न केवल सीखा बल्कि जीवन में उतार लिया। यही वजह है कि कैनाल से रिसने वाले पानी को भी संग्रहित कर उपयोग में लाने के लिए सारे क्षेत्र में 3000 कुएं खोदे गए। वर्षा जल और रिसाव से मिला अतिरिक्त जल छोटे छोटे नाले और मिट्टी के बांध बनाकर संचित किया गया। इससे क्षेत्र के कुओं का जलस्तर बढ़ा। कुएं के जल का आवश्यकता अनुसार सिंचाई के लिए उपयोग किया गया। खरीफ, रबी या ग्रीष्म ऋतु में कैनाल से कितना पानी छोड़ा गया, इसके सही आंकड़े भी उपलब्ध रहने लगे। ये सांख्यिकी विवरण या स्टैटिस्टिकल डेटा भविष्य की योजनाओं का आधार होता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी योजना लागू करते समय ध्यान रखो कि उसका लाभ पंक्ति में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति तक अवश्य पहुँचे। अंत्योदय के राष्ट्रपिता के स्वप्न को पूरा करने के लिए लाभ क्षेत्रों को शीर्ष, मध्य और अधो या हेड, मिडल और टेल में बांटा गया। पानी का वितरण टेल से हेड यानी सबसे दूर या अंत के क्षेत्र को पहले, तदुपरांत मध्य को, अंत में शीर्ष क्षेत्र को पानी दिया जाता है।
1991 तक अस्तित्व में आई 3 जल संस्थाओं की संख्या 2003 तक 24 हो गई। इसलिए 2003 में महाराष्ट्र शासन के जल संपदा विभाग ने पानी के वितरण, व्यवस्थापन और शुल्क जमा करने का काम पूर्णतः इन जल प्रबंधन संस्थाओं को सौंप दिया। भारतीय लोकतंत्र में सरकारी व्यवस्था में आम आदमी की प्रत्यक्ष भागीदारी का यह पहला और सफल प्रयोग है। इस सफलता के आयाम भी विस्तृत हैं। 1990 तक सिंचाई का लाभ 3,212 हेक्टेयर था, जो 2009 आते आते 10,900 हेक्टेयर हो गया, यानी तिगुनी प्रगति, तिगुनी जमीन में पानी पहुंचा। पहले पानी शुल्क 3 लाख रुपए जमा होता था। जल प्रबंधन संस्था के हाथ में शुल्क संग्रह का दायित्व आने के बाद 7 गुना अधिक राशि बढ़ी। फलतः 22 लाख रुपए की शुल्क अदायगी होने लगी। यह वसूली 100% है। 12 महीने जल उपलब्ध रहने से इच्छित फसल उगाने की स्वतंत्रता किसान को मिली। फलस्वरूप मुश्किल से एकाध फसल की पारंपरिक खेती करने वाले क्षेत्र में आज केंचुआ खाद स्वयं तैयार कर कृषि करने वाले, औषधि वनस्पति की खेती करने वाले, अंगूर उगाने वाले और पॉली हाउस में फूल उगाने वाले अनेक कृषक यहाँ मिल जाएंगे। जल प्रबंधन क्षेत्र में किसानों का स्वामित्व कृषि से जुड़े सह उत्पाद और कच्चे माल को संशोधित, परिवर्धित और संग्रहित करने के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। वाघाड़ लाभ क्षेत्र में आज 32 कोल्ड स्टोरेज, वाइनरी के 14 कारखाने, टमाटर केचप के 2 कारखाने, प्याज का पाउडर तैयार करने के 2 कारखाने, 95 मनुका प्लांट, 70 पॉली हाउस और 35 अन्य लघु उद्योग हैं। वाघाड़ का किसान यहीं तक नहीं रुका, उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। अपने कृषि क्षेत्र का उत्पादन दलालों के मार्फत बेचने की बजाय सीधे ग्राहकों को पहुंचाने के लिए वाघाड़ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कंपनी यानी वैपको की स्थापना की गई। वैपको के चलते कुल मुनाफे में भारी बढ़ोतरी हुई। सरकार द्वारा दिए गए आधुनिक कृषि तंत्र और विपणन के प्रशिक्षण का भी इस विकास में महत्वपूर्ण हाथ रहा है। सरकारी प्रयासों को साथ देते हुए बैंकों ने यहाँ के किसानों को 300 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया। सरकार, वित्तीय संस्थाओं और किसानों की निर्णायक सहभागिता ने वाघाड़ का चित्र बदल दिया। जिस क्षेत्र को भूगर्भ जल वैज्ञानिकों ने ग्रे बेल्ट कहा था, वाघाड़ के किसानों की जल प्रबंधन कुशलता ने केवल 30 वर्षों में उसे ग्रीन बेल्ट में तब्दील कर दिया। अब वाघाड़ का किसान 1.25 लाख टन अंगूर, 1 लाख टन सब्जियां, 30,000 टन अनाज और अन्य फसलों का उत्पादन करने लगा है। इस उत्पादन का कुल वार्षिक व्यवहार है लगभग 400 करोड़ रुपए। वाघाड़ प्रकल्प की इस सफलता को सम्मानित किया अनेक संस्थानों ने। वाघाड़ प्रकल्प को अनेक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं अन्य पुरस्कार मिले हैं। स्वतंत्र जल प्रबंधन का अद्वितीय उदाहरण है वाघाड़ प्रकल्प। तंत्र में लोक की प्रत्यक्ष भागीदारी का श्रेष्ठ उदाहरण है वाघाड़ प्रकल्प। जमीन, जल, मानव संसाधन, वित्तीय सहायता, आधुनिक तंत्र ज्ञान और विपणन के 6 पहियों वाले रथ का सच्चा मार्गदर्शक, ईमानदार सारथी है वाघाड़ प्रकल्प। आवश्यकता है भारत के कोने कोने में हजारों वाघाड़ प्रकल्पों की, ताकि धरती रहे शस्य श्यामला और उसकी कोख उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती,
धरती सोना उगले उगले हीरे मोती